सारे टेंसेस एक बार में सीख जाओगे, बस आप सिचुएशन समझना। सुनो, सबसे पहले इसे देखो, यहां क्या है, यहां पर है आई और गो, कोई विल नहीं, कोई हैज नहीं, कोई है मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं कोई, वो सारी चीजें हेल्पिंग वर्ब होती है। जब भी आपको दो चीजें दिखाई दे, एक सब्जेक्ट आई यू वी दे ही शी नेम इट, ये सब्जेक्ट होते हैं जो मैंने अभी अभी बोले, स्लो मोशन में एक बार नोट कर लेना, टाइप कर लेना, आई यू वी दे ही शी नेम इट, और इसके बाद सीधा काम, आना जाना खाना पीना इंग्लिश में, तो समझ लो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नाम गया भाड़ में, तो समझ जाओ वो ताहे तीहे वाला है, ताहे वाला है, बस उसकी हिंदी होगी ताहे, ये हिंदी होगी उसकी ताहे, है ना। सीधा सीधा क्या होगा, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, बस ये दो चीजें होंगी, खत्म। तो जैसे आई गो मैं जाता हूं, आई कम मैं आता हूं, ऐसी आप ढेर सारे बना सकते हैं। मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो कैसे बोलेंगे, आई रीड, आई रीड, ये देखो। मैं सोता हूं, आई स्लीप, मैं खेलता हूं, आई प्ले। तो ये वाली चीजें आई यू वी दे पे लागू होती हैं, तो पहले आप इतना याद कर लो, ही शी नेम इट वाले बाद में, ठीक है। तो आई गो मैं पढ़ता हूं, आई गो मैं जाता हूं, आई प्ले। इसके बाद देखिए ये गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की मुख्य तौर पे तीन होती है, वैसे होती ज्यादा है बट तीन मेन होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर सेकंड आ जाए, इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां भी सीधा हमारा सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है आई मतलब मैं, और ये वेंट क्या है, ये है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म आए तो ता हूं, लेकिन अगर सेकंड आ जाए तो क्या होगा, तो भाई उसकी जो आवाज होगी वो होगी आ हो। इससे पहले आप कहीं और पहुंचो, मैं अब बता देता हूं। मैं गया, आ की आवाज, मैंने देखा, आ की आवाज, मैंने आइसक्रीम खाई, ई की भी आवाज होगी, क्योंकि तीनों आवाज होती है, आ ई और ए, ये तीनों आवाज होंगी, आ ई ए, ठीक है। तो ऐसे ही हमने सेब खाए, ए की आवाज, मैंने उसे देखा, आ की आवाज, तो आ इसकी आवाज होगी। तो आई वेंट, सिंपल, आई वेंट, मैं गया, मैंने देखा, देखो मैंने देखा, तो कैसे, आई सी की सेकंड, इसमें सेकंड ही आएगी, आई सॉ। मैंने पूछा, आई आस्क्ड। अब दोस्तों अगर विल आ जाए, बस अब पहचान शुरू, ये दो मुश्किल होते हैं क्योंकि इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। अब हम सारा खेल हेल्पिंग वर्ब का है, 12 में से 2 टेंस ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। ये भी बहुत बहुत ज्यादा लॉजिकल बात है, ये लोग पूछ सकते हैं आपसे कि बताओ वो दो, कोई नहीं पूछता, किसी को आते तो है नहीं। चलो, तो मतलब याद रखना, आप पूछ लो किसी से 12 टेंसेस में से कितने ऐसे टेंसेस जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो 2, प्रेजेंट डेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। अब सारे हेल्पिंग वर्ब वाले, अब और आसान हो जाएगा। अगर विल आए खाली, ये देखो गौर से देखो, विल है ना, तो समझ जाना इसकी मिस में गा होगा, सीधा सीधा गा लगेगा, बस गा गी के, मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं बोलूंगा। अब बस आपको यही याद करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा, खेलूंगा कर देते हैं, मैं खेलूंगा, तो कैसे, आई विल प्ले, आई विल प्ले, है ना। तो इस तरीके से मैं बोलूंगा, आई विल स्पीक, मैं आऊंगा, आई विल कम, विल गा। अब आ जाए अगर एम, और एम के साथ 2 और होते हैं, इज और आर, ये इसके भैया हैं, वो तो आई है तो एम है, क्योंकि आई के साथ इज या आर नहीं आता, वो ही शी नेम इट वगैरह वगैरह चीजों के साथ आता है। ये आ जाए तो वही समझ जाना कि ये जो अगर इज एम आर दिख रहा है तो मतलब है रहा है, बस रहा है, यही है जी, रहा है। वह पढ़ रहा है, वह सो रहा है, मैं बोल रहा हूं, हम आ रहे हैं, तुम जा रहे हो, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, रहा आ जाएगा। तो जैसे मैं सो रहा हूं, मैं सो रहा हूं, तो कैसे बोलेंगे, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, ये देखिए मैं सो रहा हूं, आई एम गोइंग। और है मेरी इंग्लिश तुम्हारे चक्कर में कैसी हो गई, आई एम स्लीपिंग। अच्छा हुआ भैया अभी सही कर लिया मैंने ना, तुम कहते सर जी गलत बना दिया, आई एम गोइंग में जा रहा हूं, दिमाग कहीं और था। सो आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं, सोने को स्लीप, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग, मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग। अब दोस्तों एम ना आए, वाज आ जाए, तो अगर कहीं पे भी आपको ये वाज दिख जाए, इसका एक भैया और है वर, है ना, ये वर माला पहने बैठा रहता है एक जगह, WER, वर बोलते हैं इसे, वेरे नहीं बोलते, वर। जब भी आ जाए तो इसका मतलब हो जाएगा रहा था, ये ध्यान रखिएगा, देखिए रहा है, ये रहा था हो जाएगा, वाज वर अगर आ जाए। तो मैं सो रहा हूं, वह आ रहा है की जगह मैं सो रहा था, मैं आ रहा था, मैं पढ़ रहा था, तो बना लेते मैं जा रहा था, मैं जा
रहा था। तो कैसे बनाएंगे मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। मैं तुम्हें बुला रहा था, आई वॉज कॉलिंग यू। अब बच्चों वॉज और के बाद अगर विल भी दिख जाएगा, देखिए ये विल है खाली अकेला, ये बी के साथ है, तो ये ध्यान रखना अकेला और बी के साथ। अगर बी के साथ होगा तो इसकी हिंदी हो जाएगी रहा होगा, रहा होगा। देखिए खाली अकेला तो गा, मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं सोऊंगा। बी लग गया तो रहा होगा, वह जा रहा होगा, वह सो रही होगी, वह पढ़ रहा होगा में चला जाएगा। तो जैसे वह सो रही होगी, वह सो रही होगी, ही इज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, सो रही होगी। तो कैसे बोलेंगे, शी विल बी, शी विल बी, विल बी। सोना स्लीप, आईएनजी स्लीपिंग, शी विल बी स्लीपिंग। वह जा रही होगी, शी विल बी गोइंग। वह आ रही होगी, शी विल बी कमिंग। तो विल बी हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद आता है हैव। देखिए हमने तीनों कर लिए, अब हैव आता है। लास्ट में आपको एक कमाल का सेंटेंस दूंगा जो आपको खुद बनाना है, थोड़ा मुश्किल दूंगा, तो मुझे देखना आप बना पाते हैं या नहीं। वो इनमें इस कड़ी में से होगा, पहले इस कड़ी को ध्यान रखिए, यही मुश्किल है ज्यादा। आई है, अगर हैव आ जाए, देखिए हैव, इसका एक भैया और है हैज भी है, हैज वो जो है सिंगुलर के साथ लगता है, ये प्लूरल के साथ लगता है हैव। तो हैव का मतलब होता है चुका है, चुका है। मैं जा चुका हूं, मैं सो चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं, तुम देख चुके हो, वो वीडियो लाइक कर चुका है, तो चुका है, वहां हैव लगाएंगे। इसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, पूरे पैटर्न के साथ तीनों में थर्ड ही आएगी। मैं सो चुका हूं, मैं सो चुका हूं, तो कैसे, आई हैव, आई हैव। स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, आई हैव स्लेप्ट। मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन। मैं आ चुका हूं, आई हैव कम। अगर हैव की जगह हैड आ जाए, ये देखिए हैड है, तो वो जो चुका है वो चुका था हो जाएगा, चुका था यानी पास्ट में हो गया। मैं जा चुका हूं नहीं, मैं जा चुका था, मैं आ चुका था, तुम पढ़ चुके थे, आप वीडियो को लाइक कर चुके थे, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो जैसे मुझे कहना है मैं जा चुका था, मैं जा चुका था, तो कैसे बोलेंगे, आई हैड गॉन, आई हैड गॉन। ऐसे ही मैं सो चुका था, आई हैड स्लेप्ट। मैं भाग चुका था, आई हैड रन। अब आता है विल हैव। यहां देखिए विल अकेला, यहां बी लगा, अब हैव लगेगा। अगर विल के साथ हैव लग जाए, बी वगैरह सब हटा के, तो इसकी हिंदी हो जाएगी भैया चुका होगा, चुका होगा। वह जा चुका होगा, वह सो चुकी होगी, वह मर चुका होगा, वह ना भाग चुका होगा, जो भी चुका होगा इसमें चला जाएगा। तो जैसे वह, ओहो भर गया, वह सो चुका होगा, वह सो चुका होगा। तो अब कैसे बनाने वाले हैं हम इसे, अब ऐसे बनाएंगे, ही विल हैव, ही विल हैव स्लेप्ट, स्लेप्ट हो जाएगा, स्लीप की थर्ड फॉर्म। मैंने कहा था ना कि इस पूरे पैटर्न में इस वाले में थर्ड लगेगी। और कमाल की बात यह है, इस पूरे पैटर्न में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस इसमें सेकंड, लेकिन इसमें फर्स्ट आती है अगर नेगेटिव बनाते हैं। इसमें सब में आईएनजी, इसमें सब में थर्ड फॉर्म, उसमें भी देखेंगे, ठीक है। तो पूरा पैटर्न भी बहुत काम का है, लास्ट में स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसे, तो इन सब में थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है भैया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आ रहा है कमाल का पैटर्न, सुनिए। अगला आ रहा है हैव बीन। हैव बीन, देखिए अगर किसी चीज के साथ हैव बीन लग जाए, हालांकि इसमें एक हैज भी होता है, हैज बीन भी होता है, वो सिंगुलर के साथ लगता है, हैव बीन लग जाए, तो दोस्तों यहां पे देखिए इसकी हिंदी है रहा है ना, इसकी हिंदी है करता आ रहा है, करता आ रहा है। क्या करता आ रहा है, मतलब लॉन्ग पीरियड से कोई काम कर रहा है, वह पढ़ता आ रहा है, वो खेलता आ रहा, मतलब कहीं से आ नहीं रहा है, मतलब टाइम ड्यूरेशन से ये काम करता आ रहा है। जी 15 सालों से पढ़ाता आ रहा हूं मैं, तो हम तो दिल्ली में ही रहते आ रहे हैं जी, बहुत टाइम हो गया। तो मतलब जहां पे टाइम ड्यूरेशन बताएं वहां है। बहुत लोगों को ये जो है क्या नाम है कंफ्यूजन है या गलत फहमी है कि इसमें वो सिंस फॉर टाइम आना जरूरी है। ऐसा मैंने अपनी वीडियो में बताया भी है, लेकिन वो बचपने की बातें थी, मतलब जब हम इंग्लिश सीखते थे तो मैं आपको भी ये सिखाता था उस टाइम पे, क्योंकि आप बेसिक लर्नर थे, अब आप भी थोड़ा हाईफाई हो गए हो, तो जरूरी नहीं है इसमें टाइम लगाएं। इसमें आप खाली ऐसे बोल सकते हैं, देखिए जैसे यहां पे मैं कंपेयर करूंगा, वह पढ़ रहा है, पढ़ है ना, गौर से देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूं, ये बनाते हैं, मैं
पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा हूं। ये तो हो गया सिर्फ ऑन द स्पॉट बताना कि इस वक्त मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। तो आई एम रीडिंग या आई एम स्टडिंग, ये हो गया ना। और मैं कहूँ जी और भाई साहब क्या जो है इस कॉलेज में क्या हुआ, हो गया? नहीं जी, इसी में पढ़ता आ रहा हूँ, इसमें इसी में पढ़ रहा हूँ अभी। मैं पढ़ता आ रहा हूं, पढ़ता आ रहा हूं। अब ये हो गया पीछे से, यानी लॉन्ग ड्यूरेशन से। अरे सर मैं तो ये पढ़ता आ रहा हूं कि इसके साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते, बचपन से सर यही पढ़ता आ रहा हूं मैं, तो मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन से। सो वहां पे मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ता आ रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। ये देखिए, ये हो गया। अब इसके आगे आप टाइम भी लगा सकते हैं। मैं 20 साल से पढ़ता आ रहा हूं, मैं बचपन से ही पढ़ता आ रहा हूं, तो वो सिंस और फोर लगा के आप टाइम लिख सकते हैं। अब आता है हैड बीन, क्योंकि हम जानते हैं ऊपर वाला जब पढ़ता करता आ रहा है तो ये पास्ट हो जाएगा, करता आ रहा था, यानी कोई काम लॉन्ग ड्यूरेशन से करता आ रहा था। वो खेलता आ रहा था, वो मुंबई में रहता आ रहा था। अरे भाई वो तो ये यहाँ चाय बेचता आ रहा था, अब आके जो है क्या नाम उसने बिजनेस शुरू कर लिया, तो यहां पे हैड बीन हो जाएगा। जैसे मैं अब, यानी कि ये काम अब नहीं कर रहा हूं, मैं ये करता आ रहा था, मैं पढ़ता आ रहा था, तो यहां पे पास्ट की बात हो गई, पढ़ता आ रहा था। तो ऐसे में मैं कहूंगा आई हैड बीन रीडिंग, आई हैड बीन रीडिंग। अगर मैं ऐसे कहता पढ़ता आ रहा हूं, यानी इस वक्त भी मैं पढ़ रहा हूं, तो आई हैव बीन रीडिंग। पढ़ता आ रहा था तो छोड़ दिया, तो आई हैड बीन रीडिंग। अगर यहां पर मैं पढ़ रहा था, ऐसे होगा मैं पढ़ रहा था तो वाज लगेगा, क्योंकि खाली रहा था रही थी के लिए ये देखो बगल में लिखा है वाज लगेगा, लेकिन कोई काम करता आ रहा था के लिए हैड बीन। अब ये होगा विल हैव बीन, ये हमारा जुड़ गया लंबा वाला पैटर्न। अगर कहीं पे विल हैव बीन लिखा हो तो ये होगा करता आ रहा होगा, यानी ये फ्यूचर में कोई काम लंबे टाइम तक करेगा। फ्यूचर में एक बार करेगा विल बी, वह जा रहा होगा या वह जाएगा, वह सो रहा होगा, करता रहेगा लंबे टाइम तक, ठीक है, विल हैव बीन। जैसे वह सोता आ रहा होगा, सोता आ रहा होगा फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो कैसे बनाएंगे, अभी जाना मत, एक सेंटेंस बाकी है आपका। ही विल हैव बीन स्लीपिंग, स्लीपिंग, ये हो गया, ठीक है। दोस्तों यहां पे गौर करने वाली बात यह है, इस पूरे पैटर्न में इसे छोड़ के मैं फिर से बताऊंगा, इसमें सिर्फ अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव बनाते हैं तो फर्स्ट आती है, बाकी सब में सेम रहती है, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसके चोचले ज्यादा है इस वाले के, पास्ट इंडेफिनिट के। तो एक नजरिए से देखा जाए तो इनमें सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनमें सब में आईएनजी, उनमें सब में आईएनजी। तो 12 टेंसेस में से 6 टेंसेस ऐसे हैं जिसमें आईएनजी लगती है, 3 ऐसे हैं जिसमें थर्ड फॉर्म लगती है, और 3 ऐसे हैं जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और एक में चोचला ऐसा है फर्स्ट फॉर्म लगती है लेकिन नेगेटिव में, अफर्मेटिव में सेकंड लगती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, देखते हैं आप बना पाते हैं या नहीं। इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन पर एक सेंटेंस दिख रहा होगा, और ये ज्यादा नहीं है, बस एक ही है, तो इसलिए प्लीज कंजूसी नहीं, इस सेंटेंस के इंग्लिश ट्रांसलेशन का वेट मैं करूंगा। आप प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसकी इंग्लिश जरूर बनाइएगा दिल से, अगर आप मुझसे बहुत सच्चे मोहब्बत करते हैं तो। और दोस्तों आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पे, ज्वाइन कर लीजिए मेरा व्हाट्सएप चैनल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मेरा सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स खरीद सकते हैं। वो ना खरीदें जिनको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, वो खरीदें जिनको बिल्कुल नहीं आती है, बेसिक समझना है। इसके लिए आप मेरा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से कोर्स 299 में ले लीजिए, लेकिन चल रहा है दिवाली ऑफर तो मत लीजिए 299 में, कोड लगा दीजिए SS50, हाफ रेट हो जाएंगे, 50% फ्लैट डिस्काउंट। मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट से आप खरीद सकते हैं डायरेक्ट वहां जाकर, या इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो व्हाट्सएप चैनल का लिंक, इस ऐप का लिंक, किताब का लिंक, तीनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, चाहते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।